सा व्रत करें कि उसे संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी, निसंतान महिलाएं किस व्रत को करेंगी तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी? तो संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि प्रभु आपके जैसा लल्ला मेरे घर में आए और आंगन हमारा किलकारी से भरा पड़े, इसलिए आप हमारे घर आइए और हमारे आंगन को किलकारी से भरिए। तो 6 सितंबर को रात्रि 8:06 के बाद जन्माष्टमी का आरंभ हो रहा है। उसी दिन 6 सितंबर 2023 को मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उसी दिन उनका जन्म महोत्सव भी मनाया जाएगा। मगर जन्म महोत्सव मनाने के लिए रात्रि में नहीं, सुबह का इंतजार किया जाता है। इसलिए 7 तारीख को अर्थात 7 सितंबर 2023 को भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी उसी दिन पड़ता है और रात्रि तक पड़े रहेगा। तो उन माताओं और बहनों से हमारा संदेश है कि जिन माता बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उस दिन भगवान कृष्ण के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर दें। और उनके लिए एक मंत्र है जो आप अगर पूर्ण रूपेण इसका आह्वान कर भगवान कृष्ण का आराधना करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका गोद अवश्य भरेगा। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। फिर से मैं इस मंत्र को दोहराता हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र को यथासमय यथाशक्ति जितना आप भज सकते हैं इसे भजिए। भगवान कृष्ण को तन मन धन से इस मंत्र के द्वारा पुकारिए, अपनी आत्मा की पुकार उन तक भेज दीजिए। इससे अच्छा समय फिर आपको अभी नहीं मिलेगा, फिर 1 साल के बाद ही मिलेगा। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मैं जब किसी दुखियारी को इस तरह का कष्ट में देखता हूँ तो मैं इसी मंत्र का आह्वान करने के लिए कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पंडित के माध्यम से इसका जाप करवा दें। तो आपके साथ ये सुनहरा अवसर आया है। इस मंत्र का जाप 6 तारीख से आप स्टार्ट करें, 7 तारीख 8 तारीख तक लगातार करते रहें जब तक आप उपवास में हैं, क्योंकि जो भी व्रती भगवान कृष्ण लला अपने घर में रखे हुए हैं उन्हें कृष्ण का जन्मोत्सव 6 तारीख से ही मनाना चाहिए। उन्हें उपवास 6 तारीख से ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके घर में कृष्ण लला मौजूद है। और रात्रि 12 बजे के बाद उनके जन्म महोत्सव का शुरुआत कीजिए, उनका जन्म का आनंद लीजिए और सुबह में फिर जन्माष्टमी का व्रत कीजिए और 8 तारीख को आप पारणा कर लीजिए। 3 दिन का व्रत लगातार हो जाता है, इसलिए बीच में आप फलाहारी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर माताएं बहनें जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं वो संतान बाल गोपाल मंत्र का प्रयोग उस दिन करें। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र का प्रयोग यथासमय यथाशक्ति करते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपका गोद अवश्य भरेगा।